पिछली क्लासेस में हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट 3 प्लांट ग्रुप जो हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। वो भी एनसीईआरटी के बेस पे हमने डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, एनसीईआरटी बेस डिस्कस किया है। जैसा कि आपका बिहार स्टेट का जो पैटर्न रहता है लगभग उसी के पैटर्न पे हमने डिस्कस किया है। कुछ 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, बाकी आपको यहीं से इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो मिल जाएंगे। ये एल्गी, ब्रायोफाइट और लाइकेन का भी मैराथन वीडियो पड़ा है, और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म मिला के आपके एस्टेट सिलेबस जो बॉटनी का है उसके 2 यूनिट बन जाते हैं। आपके 2 यूनिट का मतलब है वहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन नॉर्मल बात है इससे मिलेंगे आपको। बाकी हम टॉपिक डेली का डेली करा ही रहे हैं, बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था तो वीडियो नहीं आ रही थी। आज आपकी ये क्लास जिम्नोस्पर्म की होने जा रही है। तो ये आपका प्लांट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये भाई एक प्लांट ग्रुप है, इसमें जिम्नो का मीन होता है नेकेड और स्पर्मा का मीन होता है सीड। सबसे पहले आप इनमें सीड आ गए। अभी तक आपने पढ़े एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। सीड हैबिट आ गई थी फिलहाल सिलेजिनेला में, टेरिडोफाइट में, बट सीड वहाँ पर भी नहीं बना था। जिम्नोस्पर्म में आपके साइकस पाइनस वही मेनली आते हैं। साइकस पाइनस आपने देखे भी होंगे। जिम्नोस्पर्म को अगर क्लासिफिकेशन में पोजीशन देखी जाए तो पूरे प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेमस, फेनोगेमस। तो क्रिप्टोगेमस में आपके कौन कौन से आ जाएंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट में? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। और फेनोगेमस में आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट है। फिर एंजियोस्पर्म के भी 2 ग्रुप हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट। उसमें से जो मोनोकॉट हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं। अब आपके जिम्नोस्पर्म है, जिम्नो का मीन ही है जिम्नो मीन नेकेड, और स्पर्मा मीन सीड। जिम्नो का मीन होता है नेकेड, स्पर्मा का मीन होता है सीड। अब इसमें सीड तो आएगा, प्लांट में सीड डायरेक्ट सीड ही लगेगा, इसके ऊपर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें सीड फॉर्मेशन यस लिखा है और फ्रूट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता, फ्रूट इसमें नहीं आते हैं। और हैबिटेट इसकी क्या है? मेनली ये हिली एरिया में मिलते हैं, पहाड़ी इलाकों में आपके ये मिलेंगे। अब ये आपके ट्रीज़ हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म, श्रब हो सकते हैं, लेकिन हर्बेसियस नहीं होते हैं। आपके जिम्नोस्पर्म जो है वो हर्बेसियस नहीं होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या है? डोमिनेंट फेज़ कौन सी है? स्पोरोफाइट है। जब जितनी ही एडवांसनेस बढ़ेगी उतना ही स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो डोमिनेंट होती जाएगी, और गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी। अब यहाँ पे देखो बने हैं आपके डायग्राम, ये पाइनस और सेड्रस के लिए बना है। पाइनस और सेड्रस किसके एग्जांपल हैं? इसी जिम्नोस्पर्म से। इनको कोनीफर्स बोला जाता है। इनमें मेल और फीमेल कोन सेम प्लांट पे होता है। जो पाइनस और सेड्रस हैं उनमें मेल और फीमेल कोन जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए वो सेम प्लांट पे होता है, तभी ये बाइसेक्सुअल बोला जाता है इनको, या मोनोसियस होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे डायग्राम बना है, किसका डायग्राम है? ये पाइनस और सेड्रस के प्लांट इसी तरीके से दिखते हैं। इनका स्टेम कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। ये पाइनस सेड्रस की बात कर रहे हैं। लीफ इनकी निडल शेप होती हैं, ऐसे ऐसे निडल शेप लीफ होती हैं पाइनस सेड्रस की। इसमें डिजर्ट के एडाप्टेशन भी होते हैं, संकीर्ण स्टोमेटा होते हैं और क्यूटिकल लेयर्स पाई जाती है। इनकी रूट कैसे होती है? टैप रूट होती है। वो उसमें फंगल एसोसिएशन भी साथ में होता है, कोई फंजाई साथ में रहता भी है वहाँ पे, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का एग्जाम्पल क्या है आपका? ग्लोमस फंजाई। एक ग्लोमस जीनस है फंजाई का, फंगस का, वो यहाँ इसकी टैप रूट में साथ में रहता है, तभी ये फंगल एसोसिएशन भी पाया जाता है। ये किस में होता है? सेड्रस और आपके पाइनस में। माइकोराइजा कहाँ मिलता है? सेड्रस और पाइनस में। अब इधर वाला देखो, ये ब्रांच था पूरा स्ट्रक्चर, और इसकी लीफ कैसी थी? निडल शेप थी। ये आपका पाइनस सेड्रस में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। इधर ये आपका साइकस का बना है, ये साइकस का डायग्राम है। इसमें मेल फीमेल, मेल कोन तो इसमें होता है बट फीमेल कोन नहीं होता, उसकी जगह पे मेगास्पोरोफिल होती है। और ये दोनों अलग अलग प्लांट पे होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होता है, या इसको डायोसियस भी बोल सकते हैं। स्टेम इसका साइकस का कैसा है? अनब्रांच्ड है। लीफ कैसी होती है? पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं और परसिस्टेंट फॉर ईयर्स, 1 साल के लिए परसिस्टेंट रहती हैं। आपके पाइनस में रूट कैसी थी? टैप रूट थी और माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन था। और इसकी रूट कैसी है? कोरेलॉइड रूट है विद साइनोबैक्टीरिया। इसमें साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो यहाँ नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो ये आपका इतना हो गया जनरल पोर्शन किसका है? ये जिम्नोस्पर्म चल रहा है आपका। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें सीड जो डेवलप होता है वो किससे होता है? तो इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है मेगास्पोरेंजियम, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पढ़ा होगा। जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका ओव्यूल कैसा होता है? आर्थोट्रोपस टाइप का होता है, आर्थोट्रोपस। और एंजियोस्पर्मिक का ओव्यूल कैसा होता है आपका? एनाट्रोपस। तो इनका जो सीड डेवलप होता है वो किससे होता है? ओव्यूल से, उसी मेगास्पोरेंजियम से। उसके ऊपर एक सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में सिंगल इंटेगुमेंट होता है, और एंजियोस्पर्म जो आपके उनमें ओव्यूल के ऊपर 2 इंटेगुमेंट होते हैं। जो ओव्यूल है वो किस में चेंज हो जाता है? सीड में। और इंटेगुमेंट डेवलप हो जाते हैं उसके सीड कोट के ऊपर जो ऐसे एक लेयर होती है, वही सीड कोट बन जाता है।
और इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो इसके एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। जो आपके जिम्नोस्पर्म है उनका एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म आपका जो एंजियोस्पर्म है उनका एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बट आपके जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करके आपको बताया गया है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कुछ कैरेक्टर। जैसे हेटेरोस्पोरस, टेरिडोफाइट में कुछ हेटेरोस्पोरस हैं, जिम्नोस्पर्म सारे हेटेरोस्पोरस, एंजियोस्पर्म सब हेटेरोस्पोरस। कोन कुछ में कोन प्रेजेंट है टेरिडोफाइट में, इसमें सब में प्रेजेंट है। इसमें कोन स्ट्रक्चर नहीं, फ्लावर आ जाता है एंजियोस्पर्म में। आर्चिगोनियम टेरिडोफाइट में यस, जिम्नोस्पर्म में यस, और एंजियोस्पर्म में एग apparatus वहाँ पे होता है। सीड टेरिडोफाइट में नहीं है, जिम्नोस्पर्म में है, एंजियोस्पर्म में है। एंडोस्पर्म टेरिडोफाइट में नहीं है, जिम्नोस्पर्म में है लेकिन हैप्लॉइड है। एंजियोस्पर्म में है, सीड तो है, वो एंडोस्पर्म है बट ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड क्यों होता है एंजियोस्पर्म में? क्योंकि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइट में नहीं है, जिम्नोस्पर्म में नहीं है और एंजियोस्पर्म में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। देखो अब ये आपका हो गया मेल कोन। मेल कोन के ऊपर क्या होती हैं आपकी माइक्रोस्पोरोफिल, वो कैसे अरेंज होती हैं? स्पाइरली अरेंज होती हैं। ये आपका मेल कोन यहाँ पे है, इस पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, उनमें मियोसिस हो जाती है, तो इसके अंदर क्या बन जाते हैं? माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। फिर माइक्रोस्पोर चेंज हो जाते हैं मेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट बना है या उसी को पॉलन ग्रेन बोलते हैं। फिर इसमें विंड पॉलिनेशन हो जाता है। जब इसमें विंड पॉलिनेशन हो जाएगा तो ये फीमेल के पास जाएगा। इसके अंदर एक हैप्लॉइड मेल गैमीट होता है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन है ये विंड पॉलिनेशन के थ्रू परागण हो जाएगा इसका, तो कहाँ जाएगा? फीमेल के पास जाएगा। इसके अंदर एक मेल गैमीट भी है, ये हैप्लॉइड है और मल्टीसेलुलर है। कहाँ जाएगा? फीमेल के पास। फीमेल के पास फीमेल पार्ट कौन सा था आपका? ओव्यूल, या जिसको मेगास्पोरेंजियम बोल रहे थे, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट है, बाहर का एक कवर है, और ये जो पोर है जहाँ से पॉलन ग्रेन आपका एंटर करेगा पॉलन ट्यूब बना के, वो आपका माइक्रोपाइल है। तो ये इसकी मेगास्पोरोफिल है, इस पर यही मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है, ओव्यूल जिसको बोल रहे हैं। यहाँ पे अब आपका आएगा पॉलन ग्रेन विंड पॉलिनेशन के थ्रू। जब यहाँ पे विंड पॉलिनेशन से आपका आ जाएगा पॉलन ग्रेन, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब देखेंगे इसके अंदर जो फीमेल गैमीट है वो कैसे बनता है। ओव्यूल है, ओव्यूल फीमेल पार्ट है, पहले इसके अंदर मेगास्पोर बनेगा, फिर उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फिर उसके अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। पहले वो तो बना लें, बाद में फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। फिर जो इसका अंदर वाला न्यूसेलस वाला पार्ट था उसकी कोई एक से लार्ज साइज़ की हो जाएगी, वो उसको बोल दिया जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। अब उसमें मियोसिस हो जाएगी, उससे एक मियोसिस से 4 स्पोर यहाँ पर भी बन जाएंगे। 4 जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। 4 स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड उनमें से, बट फंक्शनल आपका एक ही रहता है। 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहेगा, और जो फंक्शनल मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर बना है वो माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट आपका बना है इस पर क्या डेवलप होंगी? आर्चिगोनिया डेवलप होंगी। आर्चिगोनिया जब डेवलप हो जाएंगी तो उनके अंदर एग डेवलप हो जाएगा। आर्चिगोनिया की नंबर यहाँ 2 और मोर आर्चिगोनिया डेवलप होती हैं, बट फर्टिलाइजेशन केवल एक के ही अंदर होता है। पॉलन ग्रेन जो आपका मेल में बना था वो यहाँ आ जाएगा, उसके अंदर एक मेल गैमीट है और इसकी एग से क्या कर लेगा? फ्यूज़न कर लेगा। फ्यूज़न करके यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बन जाएगा। जाइगोट से क्या बन गया? एम्ब्रियो। फिर वही ये पूरा ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर जो है सीड में चेंज हो जाएगा। जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, वो फ्यूजन से बना है मेल गैमीट फीमेल गैमीट के, तो वो डिप्लॉयड हो जाएगा, टूयन हो जाएगा। और उसके जो ओव्यूल के बाहर का ये इंटेगुमेंट था ये किस में चेंज हो जाएगा? सीड कोट में चेंज हो जाता है। और इसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट ये वाला था ये हैप्लॉइड था पहले से, तो ये चेंज हो जाता है आपका एंडोस्पर्म में। जो इसके अंदर एम्ब्रियो है उसका फूड जो होता है, एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण पोष है, भ्रूण का जो खाना होता है, एम्ब्रियो का जो फूड होता है वो बन जाएगा आपका। तो ये आपकी ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती है किसकी? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की। जाइगोट से इसमें क्या बनता है? एम्ब्रियो और सीड कैसा होता है? डिप्लॉयड। फीमेल गैमेटोफाइट किस में चेंज होता है? एंडोस्पर्म में, वो कैसा होता है? हैप्लॉयड। अब जिम्नोस्पर्म में केवल एक इंटेगुमेंट होता है, जो ओव्यूल देखा था हमने ये वाला ऐसे वाला, इसमें केवल सिंगल इंटेगुमेंट है। एंजियोस्पर्म में दो इंटेगुमेंट होते हैं। तो आपका ये जिम्नोस्पर्म जनरल जितना आपका एनसीईआरटी में दिया है उतना हो गया है यहाँ पे। बाकी आप लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ सकते हैं, वैसे तो पूरा क्लासिफिकेशन इसका बहुत ज़्यादा है इसमें, बट हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिवीजन के पर्पज़ से वो आपको बता दिए हैं। ओके, थैंक